क्या खूब कहते हैं, बड़े प्यार से रखना अपने पीठ को यारो। शाबाशी हो या खंजर, दोनों के निशान एक ही जगह पे मिलते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप के इंसान से दूरी बनानी चाहिए। आपका स्टूडेंट लाइफ चल रहा हो या आप अपनी जिंदगी के किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, आप उस टाइप के इंसान से दूर रहें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टोरी के माध्यम से मोटिवेटेड रहना मतलब लाइफ टाइम मोटिवेशन। इसीलिए मैं स्टोरी लाता रहता हूं जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम मोटिवेटेड रहे। सो आपने अभी तक इंस्पायर डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हम आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि और श्याम नाम के दो छोटे बच्चे एक गाँव में रहा करते। दोनों कहीं भी जाते साथ जाते, कहीं भी रहते साथ रहते, सभी गेम को साथ में एंजॉय करते, खूब मस्ती करते, खूब घूमते फिरते, क्योंकि उनका बचपना चल ही रहा था। कुछ समय बाद हुआ यूं कि श्याम के पिताजी का ट्रांसफर हो गया और वो गांव से बाहर रहने लगे। रवि धीरे धीरे बढ़ रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वो बड़े बड़े सपने को भी देखा करता। 8 सालों बाद जब श्याम के पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है, श्याम के साथ वो गांव आते हैं। श्याम काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे छोटे उम्र के दोस्त से मुलाकात करनी जो थी। श्याम अपने गांव पहुंचता है, तुरंत ही रवि को खोजता है। रवि और श्याम एक दूसरे से मिलते हैं और अपने छोटेपन की बहुत सारी बातें करते हैं। रवि जो था वो इतने सालों से चेंज हो चुका था। रवि बहुत ही मनबड़ू और अपने मन से काम करने वाला लड़का था। वो जो होते हैं ना, कुछ भी करूं, किसी का क्या जाता है, अपनी लाइफ अपनी डिसीजन, कुछ इस प्रकार का। श्याम जो है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा और अपने लाइफ को लेके बहुत ही सीरियस लड़का था। मगर वही बात हो गई, संघर्ष से गुड़ आत है, संघर्ष से गुड़ जात। श्याम जब भी रवि के साथ रहता, उसके गोल, उसके एम से रिलेटेड वो कोई भी बातें उसके साथ नहीं करता। वो पढ़ाई के अलावा तरह तरह की बातें करता। उसको माइंड को डाइवर्ट करने वाली जब भी बातें करता तो वो बातें करता। मानो श्याम के माइंड को डाइवर्ट करने वाली वो सारी प्रकार की बातें करता। श्याम को हमेशा से लगता रवि मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन में साथ खेला बड़ा है, तो वो मेरे बारे में गलत तो कभी सोचेगा नहीं। उसकी सारी बातों को वो ध्यान से सुनता। मगर श्याम को पता नहीं चल रहा था, श्याम धीरे धीरे बदल रहा था। श्याम में कुछ चेंजिंग आ रहे थे। श्याम इस बात रियलाइज नहीं कर पा रहा था, मगर श्याम में बहुत धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। अब श्याम को भी रवि की बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगी। उसके साथ भी वो कुछ उल्टे सीधे काम किया करता और अब ऐसा हो चुका था कि उसका भी मन पढ़ाई से थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। श्याम जो है उसकी फालतू की आदतें को सीखता गया। उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, मगर वो रवि की दोस्ती में सीखता गया। अब ऐसा हो चुका था कि श्याम को स्कूल जाने से ज्यादा अच्छे रवि के साथ घूमना पसंद आता। वो अपने घर में पिताजी से लड़ झगड़ के रवि के साथ घूमने के लिए निकल जाता। उसी के साथ वो घूमता, उसी के साथ वो सारी गलत आदतें और गलत कामों को किया करता और वो अपने सारे गोल और एम को भूल चुका था। पढ़ाई उसके लिए मानो कुछ भी नहीं है। उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक एग्जाम देना था और वो उस एग्जाम के फॉर्म को भी फिल नहीं किया था। रवि में वो इतना ज्यादा लीन हो चुका था और रवि की बातों से वो इतना ज्यादा डाइवर्ट हो चुका था। अब अपनी पूरी जिंदगी खराब कर चुका था। अब वो इस हालत में था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो जब भी अपने सपने के बारे में सोचता तो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता, बहुत ज्यादा पछताता कि मुझे रवि से दूरी बना लेनी चाहिए थी। मुझे जब रवि मेरे गोल के अलावा जब बातें करता था तब मुझे उसी समय उससे बातें करना बंद कर देनी चाहिए थी, उसे छोड़ देना चाहिए था। मगर मुझे समझ नहीं आया और मैं उसकी संगति में पूरी तरीके से फंस चुका था। ये बातों को वो बाद में सोचता। वो हमेशा ये भी सोचता कि मुझे मेरे लाइन को डाइवर्ट करने वाले की बजाय मेरे गोल, मेरे एम से रिलेटेड बात करने वाला मेरा कोई अगर मित्र मिल जाता तो आज मेरी किस्मत कुछ और होती, आज मैं कुछ और होता, अपने सपने अपने गोल को अचीव कर चुका होता। वैसे आप सभी जानते हैं पछताने से कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, मगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उस इंसान से दूर रहें जो आपके गोल, आपके एम के अलावा आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाली अलग प्रकार की बातें करता हूँ और आपके लक्ष्य की एक भी बातें ना करता हूँ। आप प्लीज उस इंसान से दूर रहें, आप चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो।
तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आप इस स्टोरी से कुछ सीखे होंगे और अपने अंदर जरूर उतारेंगे और आप उस इंसान से दूर रहेंगे जो आपके माइंड को डाइवर्ट करता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।